हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए क्लास 10th का जो आईटी की परीक्षा होने वाली है उसके लिए आज हम 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यदि मेरे प्यारे बच्चों आप भी झारखंड बोर्ड से और आईटी इसके एग्जाम देने वाले हो तो ये सारे सवाल आप लोग अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। ये सारे के सारे प्रश्न जो है आपके भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सारे सवाल को आप लोग एक एक करके देखिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और सभी सवालों को हम लोग एक एक करके आप लोगों को बताते हैं। देखिए इसका जो सबसे पहला सवाल है क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। इंग्लिश में इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर न्यू स्टाइल, है ना। तो जिस प्रकार आपका एमएस ऑफिस होता है बच्चों सॉफ्टवेयर, उसी प्रकार लिब्रे ऑफिस का भी एक सॉफ्टवेयर होता है। उसमें कौन सा शॉर्टकट की से हम लोग क्या करते हैं, न्यू स्टाइल को लाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F12 दबाने से, कंट्रोल प्लस F11, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F11। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा शिफ्ट प्लस F11, है ना। लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर में न्यू स्टाइल लाने के लिए हम लोग शिफ्ट प्लस F11 को दबाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम प्रतिशत कितना है ना। इन लिब्रे ऑफिस राइटर व्हाट इज द मिनिमम जूम परसेंटेज। तो जो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर है इसमें जूम कितना से कम, न्यूनतम कम से कम कितना होना चाहिए, तो ये आपका 20 है ना, 20 इसका न्यूनतम जूम है ना। और अधिकतम अगर बात करें तो 400, याद रखिएगा आप लोग, है ना। अधिकतम बात करेगा तो 400 और न्यूनतम पूछेगा तो आप लोग 20 मार करके और घर आ जाना दौड़े दौड़े। चलिए अब तीसरा नंबर सवाल पे आते हैं। क्या दिया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द टाइप ऑफ, किस प्रकार का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर, एक्टिव सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बच्चों ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है ये, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल देखें, मेमोरी कितने प्रकार की होती है। काफी लॉलीपॉप सवाल है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर देयर। तो इसमें आप लोग का कितना होता है, 2 3 4 6। तो मेमोरी जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपका आ जाएगा रैम और रोम आ जाएगा प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में जैसे कि डीवीडी सीडी, है ना, और पेन ड्राइव वगैरह इसमें सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोग का इस तरीके से एग्जाम में भी आता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होगा, रैम का पूर्ण रूप क्या होगा। तो आप बोलना कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। और रोम का अगर फुल फॉर्म बोलेगा तो रीड ओनली मेमोरी। याद रहेगा, बोले जी सर याद रहेगा। वैसे मैंने हमारे यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट में हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाल दिया है। अगर आप नहीं किए हैं तो वहां से टेस्ट भी आप लोग दे सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या दिया गया है कि कौन सा समूह केवल आउटपुट युक्ति है। यहां पे पूछ रहा है व्हिच ऑफ द ग्रुप्स कंसिस्ट्स ऑफ ओनली द आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस इसमें पूछ रहा है। तो स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, ना भाई ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्कैनर इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, तो इसमें भी कीबोर्ड क्या है, इनपुट है, ये भी ऑप्शन कट गया। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, तो माउस भी जो है आपका ये भी आपका इनपुट में आ जाएगा, क्योंकि इसी से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, तब आपका मॉनिटर काम करता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनपुट में आ जाएगा। लेकिन पॉलेटर, है ना, प्लोटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये तीनों का तीनों जो है ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट दिखती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बोले सर प्लॉटर क्या है, ये भी एक तरीके से प्रिंटर के ही जैसा है ना, याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या फिर मेमोरी। तो विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर को कौन कंट्रोल करता है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, कैल्क में रीनेम सीट विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है ना। इन कैल्क द रीनेम सीट ऑप्शन इज अवेलेबल इज विच मेन्यू। तो कौन सा मेन्यू में है, फाइल में है, फॉर्मेट में है, डेटा है या सीट है ना। अगर आप लोग स्कूल में अगर लिब्रे ऑफिस को खोले होंगे, लिब्रे ऑफिस का सॉफ्टवेयर को, तो वहाँ पे आप लोग को पता चला होगा। या फिर अगर जो बच्चे लिब्रे से नहीं है वाकिफ, तो वो तो एमएस ऑफिस तो है तो वाकिफ होंगे। उसमें ऊपर में लिखा रहता है ना बहुत सारा मेन्यू, सीट लिखा हुआ रहता है, फॉर्मेट लिखा हुआ रहता है, ड्राइंग लिखा हुआ रहता है, प्रिंटिंग लिखा हुआ रहता है, हेल्प लिखा हुआ रहता है, ऊपर में लिखा हुआ रहता है ना। तो इसमें बोल रहा है कौन सा मेन्यू में जो है रीनेम सीट होता है, यानी कि सीट का नाम को चेंज किया जाता है। तो ये सीट वाले ये में, है ना, सीट वाले मेन्यू में क्या होता है, रीनेम सीट का ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कैल्क प्रोग्राम में नया टेम्पलेट खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है ना। तो द शॉर्टकट की ऑफ ओपन न्यू टेम्पलेट इन कैल्क प्रोग्राम इज, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन,
कंट्रोल अल्ट एन, कंट्रोल एन या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम इसमें कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन अगर हम दबाते हैं तो हमारा जो क्लैक प्रोग्राम में है, जो इस सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि नया टेम्पलेट खुलता है। क्या होता है? नया टेम्पलेट खुलता है। लेकिन अगर कंट्रोल प्लस एन अगर दबाते हैं तो न्यू फाइल खुलता है, हम लोग न्यू फाइल खोलते हैं। लेकिन टेम्पलेट का बात करेगा तो हमारा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन को दबाना होगा। अगला सवाल देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए आप क्या दबाते हैं? व्हाट डू यू प्रेस द एग्जिट फ्रॉम लिब्रे ऑफिस कैल्क, है ना। तो लिब्रे ऑफिस से हम लोग को बाहर निकलने के लिए, पूरे तरीके से यहाँ पे बाहर निकलने के लिए कह रहा है, मतलब उसको हट जाने का। तो कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस आर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। बोले सर क्यों? क्योंकि कैल्क से, लिब्रे ऑफिस के कैल्क से बाहर निकलने के लिए, पूरी तरीके से बाहर निकलने के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस क्यू को दबाया जाता है। क्या दबाया जाता है? कंट्रोल प्लस क्यू, है ना। और एक कंट्रोल प्लस डब्ल्यू भी दबाया जाता है। उसमें क्या होता है ना, बैक करने के लिए होता है कि आप होम पेज पर आ सकते हो किससे? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से। लेकिन पूरे तरीके से एग्जिट करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस क्यू को दबाना होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 10वां नंबर कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सूत्र का प्रतीक के साथ शुरू होता है ना। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द फॉर्मूला स्टार्ट विद द सिंबल। तो किससे होता है? तो बराबर से स्टार्ट होता है, याद रखेंगे। कैल्क में अधिकतम जूम साइज कितना है? तो देखिए न्यूनतम वाला अभी बता दिया आप लोग को, मिनिमम वाला बता दिया, मैक्सिमम जूम जो होता है वो 400%, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो बाबू क्या दिया है। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है? तो इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच इज शॉर्टकट की इन यूज फॉर डबल अंडरलाइन। तो डबल अंडरलाइन जो होता है ये किससे होता है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल शिफ्ट यू, कंट्रोल यू या कंट्रोल डी। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी से यहाँ पर क्या होता है? डबल अंडरलाइन होता है। ठीक है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कमेंट करते हैं सर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी होगा ना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट डी नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, है ना। कंट्रोल प्लस डी होगा। मैंने खुद चेक किया है इस सॉफ्टवेयर में दबा करके। अगर कोई हम लोग वर्ड को लिखते हैं और वर्ड के अगर नीचे हम लोग को डबल अंडरलाइन लाना है तो हम लोग कंट्रोल प्लस डी दबा देते हैं तो नीचे डबल अंडरलाइन हो जाता है। इसलिए जो मैंने प्रैक्टिस किया है वही आप लोग को उत्तर बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं ढूंढ करके आपको उत्तर बता रहा हूँ। जो हमने प्रैक्टिस किया है, जो हमने लिब्रे ऑफिस में देखा है, जो चीज़ किया है, उसी का उत्तर अब कंट्रोल प्लस डी हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट डी नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है ना। तो एक्सटेंशन इसमें पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस का, तो क्या होगा? ओडीएस, ओडीटी या फिर ओडीपी या डॉक्स। ठीक है, डॉट ओडीटी होता है। क्या होता है? डॉट ओटीडी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप एक सेल में अधिकतम कितने अक्षर लिख सकते हैं, है ना। तो अधिकतम, मैक्सिमम हाउ मेनी कैरेक्टर इन सेल, एक सेल में हम लोग कितना कैरेक्टर को लिख सकते हैं? तो ये 32,767 कैरेक्टर लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन इंटरनेट ब्राउजर नहीं है ना। विच वन इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर। ठीक है, तो गूगल क्रोम तो भाई ब्राउजर है, पता है आप लोग। इंटरनेट एक्सप्लोर भी है, मोजिला भी है आप लोग का, आप लोग डाउनलोड भी किए होंगे एप्लीकेशन मोबाइल में। क्रोम रहता है कि नहीं रहता है? बिल्कुल। इंटरनेट एक्सप्लोर रहता है कि नहीं? मोजिला भी रहता है। लेकिन याहू जो है ये इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ईमेल भेजना किसके समान है? सेंडिंग अ ईमेल इन सिमिलर टू, है ना। तो क्या होगा इसका? पिक्चरिंग द इवेंट ना, नरेसिंग द स्टोरी नहीं, कहानी बताने के लिए नहीं, राइटिंग अ लेटर, जी हाँ, लेटर लिखने के लिए, पत्र या फिर कुछ सूचना देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ईमेल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो फाइल के नाम देने के लिए, फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए, फाइल को पहचानने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फाइल का नाम देने के लिए तो हम लोग एक्सटेंशन का प्रयोग नहीं करते हैं, उसका तो एक्सटेंशन नहीं होता है। फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए, वो कौन सा प्रकार है ना। जैसे कि .doc, ये इसका मतलब कि वो डॉक्यूमेंट है ना। फिर और भी अगर इस तरीके से लिखें, एक्सेल करके कुछ होता है, उसका मतलब .xl, CXL इस टाइप से होता है, तो वो किसका एक्सटेंशन है? तो वो एक्सेल का है। इसी प्रकार हर फाइल का अलग अलग है ना। फिर .jpg भी हो जाता है, जैसे कोई फोटो को पहचानना है तो वो .jpg हो जाएगा। तो ये फाइल को पहचानने का काम होता है। लिब्रे ऑफिस में निम्नलिखित में से कौन सा साइकिल केस है ना। तो इसमें बता रहा है कि साइकिल केस कौन सा है? तो अपर केस है, बिल्कुल है, लोअर केस भी है, सेंटेंस केस भी है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए अपर केस में क्या होता है कि सभी जो वर्ड होता है, सभी वर्ड क्या होते हैं? बोल्ड, ये बोल्ड बोल देते हैं, कैपिटल अक्षर में लिखाता है। लोअर केस में क्या होता है? सभी जो है स्मॉल लेटर में लिखाता है। और सेंटेंस केस में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि फर्स्ट वाला जो वर्ड बोलेंगे ना, इसको हम लोग नहीं, अंक, अच्छा लेटर बोलेंगे, है ना। तो फर्स्ट वाला लेटर जो है आपका बड़ा होता है, बाकी आपका सब छोटा होता है। तो ये सेंटेंस केस होता है। इनमें से सभी, इसका सभी उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देख ले, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम मेन्यू कौन सा है? तो देखिए मेन्यू बहुत सारा होता है यहाँ पे, है ना। क्या क्या हमने बताया था? सीट बताया था, लेआउट बताया था, है ना, और होम बताया था, फाइल बताया था। लास्ट में जो होता है हेल्प होता है, लास्ट में क्या होता है? हेल्प होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो डिफॉल्ट इसमें पूछ रहा है ना 20 नंबर का, तो डिफॉल्ट अगर पूछेगा इसमें तो ओडीएस हो जाएगा, डॉट ओडीएस, है ना। क्लिक में स्प्रेडशीट का बात कर रहा है, ठीक है। स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? ओडीएस। आगे देखते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में जस्टिफाई के लिए किस शॉर्टकट की का कुंजी का उपयोग होता है ना। कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग होता है जस्टिफाई करने के लिए? तो ये आपका Ctrl+Z होता है, Ctrl+J, है ना। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आईटीसी का पूरा नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आईटीसी का पूरा नाम जो होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेलेक्ट ऑल करने के लिए, देखिए कोई भी चीज, अगर एमएस ऑफिस हो या फिर लिब्रे ऑफिस हो, कोई भी हो, अगर सेलेक्ट ऑल करने के लिए हम लोग क्या दबाते हैं? तो Ctrl+A दबाते हैं, है ना। Ctrl+A दबाते हैं, हम लोग सेलेक्ट ऑल कर देते हैं। अगर हमें क्या करना होता है कि हमें कॉपी करना रहा तो हम लोग क्या करेंगे? Ctrl+C दबाएंगे, है ना। अगर हमें कॉपी से हम लोग रीडू करना होगा तो Ctrl+Y दबाएंगे। क्या दबाएंगे? Ctrl+Y दबाएंगे अगर रीडू करना है तो। जैसे कि हट गया तो उसको फिर ये क्या बोलते हैं? रीडू करने के लिए, और नहीं अंडू करने के लिए ना, ये अंडू करने के लिए होता है। और Ctrl+Z के से हम लोग क्या करते हैं? बैक होते हैं, पीछे हो जाते हैं, है ना, ये चीज हो जाता है। और Ctrl+X से क्या होता है? वो कट होता है, कट, ठीक है। ये सारा चीज आप लोगों को याद होना चाहिए। फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, बोल्ड, इटैलिक आदि किस विकल्प के टूलबार में होते हैं? तो ये जो होता है ना फॉर्मेटिंग में होता है। फॉर्मेटिंग टूलबार में ये सारा चीज होता है, जिसमें फॉन्ट को, साइज को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट के फेस को चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, याद रखेंगे। यूएसबी का पूरा नाम क्या है? तो यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरीज बस। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कितना बार बता चुके हैं आप लोगों को कि द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज क्या होता है? सीपीयू होता है। क्या होता है? सीपीयू। अच्छा आप लोग सीपीयू का फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है, नीचे कमेंट करके। देखते कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। ओटीपी का क्या अर्थ है बच्चा? ओटीपी जो है, ओटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वन टाइम पासवर्ड, है ना। क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं बच्चों, ठीक है, कि 7 बजे जो है डेली लाइव चलता है। 7 या 7:15 से स्टार्ट हो जाता है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर, ठीक है। आप लोग ज्वाइन करने का प्रयास करेंगे, जिसमें अभी तो आप लोग का ये किसका एग्जाम है? आईटी का एग्जाम। उसके बाद हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, सारा का सारा आप लोग को वहाँ पे लाइव क्लासेस में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का तैयारी अच्छे से करना है तो प्लेलिस्ट पर जाइए। हमने सारे सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया। अगर आप एक वाले प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे हिंदी में, तो हिंदी का सारा वीडियो आ जाएगा। मेरे द्वारा जितना बनाया गया 2025 एग्जाम के लिए सारा वीडियो आ जाएगा। अगर आप मैथ वाले में क्लिक करेंगे तो मैथ का मैंने जितने भी वीडियो बनाया है इस एग्जाम की तैयारी के लिए सारा वीडियो आ जाएगा। तो ये प्लेलिस्ट पर आप लोग जरूर जाइएगा। अगर प्लेलिस्ट नहीं देखना है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं भी देखना आता है तो अपने बड़े भैया बहन से पूछ लो ना भाई, है ना। आपके छोटे भाई बहन होंगे, बड़े भाई बहन होंगे, वो तो पता होगा उनको, है ना। किसी से पूछ लीजिए, या फिर यूट्यूब पे ही सर्च करिए कि प्लेलिस्ट किसी चैनल का कैसे देखा जाता है, सीख जाओगे। क्या दिक्कत है? हर चीज सीखना चाहिए। क्या चीज नहीं चाहिए? सीखना चाहिए। सीखोगे तब ना होगा भाई, ठीक है। चलो, पता है मुझे ये लिब्रे ऑफिस के बारे में नॉलेज नहीं था, है ना। हमें नॉलेज था किसके बारे में? एमएस ऑफिस के बारे में। लेकिन लिब्रे ऑफिस के बारे में हम भी सीख लिए, थोड़ा सा ध्यान दिए, सीख लिए। तो सीखना सबको होता है, सीखोगे काम ही आएगा। अभी तो आप 10th में आए हो, अभी तो आप यहाँ से आगे बढ़ने वाले हो, 11, 12, 13, 14 सब में जाने वाले हो, तो उसमें और भी ज़्यादा काम आएगा बच्चों, ठीक है। हाँ, तो आईटी का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म? आईटी का होता है, क्या होता है? तो आईटी का होता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। कौन करता है? व्हाट एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कंप्यूटर का कौन सा भाग काम को प्रदर्शित करता है? तो काम हो रहा है, डिस्प्ले कौन करता है भाई? डिस्प्ले कौन करता है? तो मॉनिटर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ऑफ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कहाँ किस में आता है? तो पेज साइज में तो पोर्ट्रेट और उसमें नहीं होता है। ओरिएंटेशन, जी हाँ, ओरिएंटेशन में होता है। उसमें हम क्या करते हैं? पेज को पोर्ट्रेट कर सकते हैं या फिर लैंडस्केप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू लास्ट एक्शन के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो रीडू लास्ट ऑप्शन, है ना। तो रीडू लास्ट एक्शन जो हमने किया उसको हम लोग रीडू अगर करना है तो हम लोग क्या दबाएंगे? तो हम लोग दबाएंगे Ctrl+Y,
क्या दबाएंगे, कंट्रोल वाई। जैसे कि मैंने कंट्रोल जेड से हटा दिया, अब उसको हमको फिर से लाना है, अगर उसको हम फिर से लाना है कोई वर्ड को, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वाई को दबा देंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। टीसीपी और आईपी का क्या अर्थ है, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है टीपीसीपी है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट उत्तर हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जो न्यूनतम पूछा तो न्यूनतम आपका 20 हो जाएगा, अधिकतम पूछा था तो कितना हो जाता आपका 400 हो जाता है। रैम का पूरा नाम क्या है, ऊपर में बता दिए थे, क्या बताए थे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये किसका फुल फॉर्म है, तो रैम का फुल फॉर्म है। अगर रोम का पूछेगा तो रोम का फुल फॉर्म जो हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी है ना। तो ध्यान दीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये रैम और रोम का अंतर डिफरेंस याद कर लीजिएगा है ना, डाटाबेस के बारे में पढ़ लीजिएगा है ना, और क्या पढ़ेंगे आप लोग, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लीजिएगा है ना, प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा मेमोरी के बारे में पढ़ लेना है ना। ये सारा चीज आप लोग को क्या करना, पढ़ लेना। और हाँ, नेटवर्क के बारे में पढ़ लेना है कि नेटवर्क जो है कितने प्रकार के होते हैं, लैन मैन सैन, ये सारा चीज तो ये सब पढ़ लीजिएगा है ना। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है ना। यूआरएल का पूरा नाम क्या है, चलिए अगला सवाल। तो यूआरएल का जो पूरा नाम है ये क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। एक बाइट कितने बीट्स के बराबर होते हैं, तो 8 बीट्स के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज एन क्या है, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। और मेरे प्यारे बच्चों इससे पहले मैंने एक और भी वीडियो बना दिया था जिसमें आप लोग को 2022 का क्वेश्चन पेपर, 2023 का क्वेश्चन पेपर और 2024 का क्वेश्चन मैंने सारा का सारा क्वेश्चन मैंने करवा रखा है ना। ये आईटी सब्जेक्ट का ही, अगर आप नहीं देखे हो वीडियो को तो हम इस वीडियो को लास्ट में हम क्या करेंगे, उस वीडियो को डाल देंगे, ठीक है। तो आप उस वीडियो पर जा सकते हैं और उस वीडियो को भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हालांकि मैंने इस सब्जेक्ट के लिए बहुत ही कम वीडियो डाला है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर इस वीडियो को देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको हेल्प जरूर मिलेगा, ठीक है। हो सकता है डायरेक्ट सवाल आपके इन्हीं में से देखने को मिल सकता है, इसलिए आप सभी दो चार वीडियो जो है इसको देख लीजिएगा। क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो फंक्शन की को अगर हम लोग करना है तो कंट्रोल प्लस F2 दबाएंगे, क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस F2 दबाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए लास्ट सवाल है ये आपका कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल नाम क्या होता है ना। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम इज लिब्रे ऑफिस राइटर है ना। लिब्रे ऑफिस में अगर बाय डिफॉल्ट जो नाम लिखाता है वो क्या लिखाता है, तो अनटाइटल 1 लिखाता है। अगर आप कोई भी फाइल का अगर नाम नहीं लिखते हैं, अगर उसको सेव करने जाएंगे तो आपका अनटाइटल लिखा जाएगा वहाँ, अनटाइटल 1 है ना। और जब उसमें आप संशोधित करोगे, नाम लिखोगे, हाँ उसमें नाम हम देना चाहते हैं आईटी, तो आईटी लिख दोगे है ना। मतलब कि नहीं अगर फाइल का नाम दोगे तो अनटाइटल लिखाएगा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर रहेगा। तो ये तो बच्चों आप लोग को 1 से लेकर 40 तक का सवाल। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, अपने दोस्तों मित्रों सहपाठियों को सभी को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट समय है बच्चा, ठीक है। और लास्ट समय में आप लोग अगर शेयर कर दोगे तो आपको जिंदगी भर वो दोस्त याद रखेगा जिसे आप शेयर करोगे। चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच है ना। इस वीडियो को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो है ना, और कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।